एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। टेंस हम कर रहे थे और उसमें हमने क्या स्टार्ट किया था? सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट? वी हैव स्टार्टेड विद प्रेजेंट टेंस एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज जो हम करने वाले, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस में जो हम नेक्स्ट टेंस करने वाले हैं, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज गोइंग ऑन विदाउट एनी ब्रेक। कोई भी चीज जो लगातार चल रही है बिना किसी ब्रेक के, बिना रुके जो कोई भी चीज चलती है, वो क्या है? कंटिन्यूअस टेंस। ऑलराइट, नाउ देयर इज अ वर्ड प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है? जो अभी, राइट? प्रेजेंट में कोई चीज जो लगातार चल रही है वो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कहाँ पे यूज करते हैं? वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, राइट? तो इसका यूज हमेशा याद रखिएगा, एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, राइट? अभी जब मैं बात कर रही हूं तो उस समय जो एक्शन चल रहा है उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी? आई विल यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट? तो इसका ये एक आपको बेस चीज पता होनी चाहिए कि कंटिन्यूअस में कब यूज कर रही हूँ? फिलहाल, हाल फिलहाल में, राइट? प्रेजेंट का मतलब क्या है? जो अभी चल रही है चीजें। अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई चीज चल रही है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग राइट नाउ, है ना? तो ये क्या है? प्रेजेंट में एक एक्शन है जो लगातार चल रहा है बिना किसी ब्रेक के, राइट? एक चीज और याद रखिएगा, when we are talking about present continuous tense, it does not tell you anything about the completion of the action, कि वो पर्टिकुलर एक्शन खत्म कब होगा, उसके बारे में कोई रेफरेंस नहीं है उसका। वो सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है कि कोई चीज जो है अभी कब कब शुरू हुई, वो मतलब शुरू होने से लेके कब खत्म होगी, इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। वो बस क्या बताता है कि कोई एक चीज जो है वो अभी लगातार चल रही है, ठीक है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एनी एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऐसे एक्शन को जब हमें एक्सप्रेस करना है वो हम किस में करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में। एक और चीज याद रखिएगा, जब भी हम कंटिन्यूअस फॉर्म की बात करेंगे, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी, अच्छा मैंने टेस्ट लिखा है यहाँ पे, whenever I talk about continuous tense, for any continuous tense, ठीक है, कोई भी continuous tense के साथ हमेशा क्या लगता है? gerund लगते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? verb plus ing form, like the base form of the verb plus ing, ठीक है? जैसे कि पिछले उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था ब्रेक का, राइट? तो ब्रेक का में क्या किया था? ब्रेक प्लस ing becomes breaking, है ना? एक और चीज, जब भी कुछ आपके ऐसे वर्ब हैं विच डू नॉट एडमिट टू आईएनजी फॉर्म, राइट? जैसे कि मैं बोलती हूँ सी, सीइंग नहीं होता है, राइट? पर सीइंग कब नहीं होगा? जब मैं उसको परसेप्शन के तौर पे, या जब मैं उसको उस तरीके से जब मैं उनको कोई चीज देखने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, राइट? लेकिन अच्छा, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। आप कोई चीज परसीव कर रहे हो, कोई चीज किससे देख रहे हो? आंखों से देख रहे हो, राइट? आंखें आपका क्या कर रही है? बेसिकली इट हेल्प्स यू इन परसेप्शन, है ना? कोई चीज देखने में आपको हेल्प करती है। तो तब जब मैं उस स्टेटमेंट को देखने के लिए इस्तेमाल कर रही हूं, राइट? वी सी विथ आर आईज, वी डू नॉट से वी आर सीइंग विद आवर आईज, क्योंकि यहाँ पे अभी जो वर्ब सी आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो? कि भाई हम अपनी आंखों से देखते हैं, है ना? आपके सेंसर्स होते हैं, तो हर एक सेंस का कोई एक फंक्शन है। सिमिलरली अगर हम आंखों की बात करें, उसका क्या फंक्शन है? देखना उसका एक फंक्शन है। जब उस तौर पे मैं वर्ब यूज कर रही हूँ, देयर आई विल नॉट से आईएनजी फॉर्म, ठीक है? तब मैं आईएनजी फॉर्म नहीं लगाऊंगी, सी के साथ सीइंग नहीं लिखूंगी। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर वर्ब को आईएनजी कब लगाऊंगी मैं? इफ आई से आई एम सीइंग माय टीचर टुमारो, नाउ हियर द वर्ब सीइंग
टुमारो का मतलब क्या हुआ, आई एम मीटिंग माई टीचर टुमारो, राइट। यहाँ पे परसीव का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे रेदर सीइंग का यहाँ पे मतलब क्या निकल के आ रहा है कि मैं कल अपने टीचर को मिलूंगी। तो ऐसे आपके कुछ वर्ब हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दे डू नॉट एडमिट टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब उसमें आईएनजी फॉर्म लगा के उसका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बना सकते, ठीक है। नाउ दैट वी नो कि आप कहाँ पे यूज करते हो, तो एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि शी इज गोइंग आउट फॉर द मूवी, ठीक है। अब एनी एक्शन, अभी मान लो कि मेरे को कोई मैं घर में आई हूँ और कोई मेरी एक दोस्त मिल गई मुझे रास्ते में आने से पहले, घर आने से पहले, तो मैं उसको अगर पूछती हूँ कि अरे क्या चल रहा है, बोलती कुछ नहीं मूवी देखने जा रही हूँ, राइट। तो वो एक एक्शन उस पर्टिकुलर टाइम पे वो कर रही है ना, जा रही है, राइट, पहुंची नहीं है पर जा रही है, राइट। उस पर्टिकुलर टाइम पे जब मैंने ये सवाल पूछा तो वो ये एक्शन परफॉर्म कर रही थी। तो अब देखो शी इज व्हाट, द डूअर ऑफ द एक्शन, और कोई जो एक्शन कर रहा है वो आपको क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा इस क्या है यहाँ पे, इस आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मतलब ऐसे कोई भी वर्ब जो आपके मेन वर्ब को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। अगर मैं सिर्फ गोइंग बोलती ना तो गलत होता, गोइंग को एक और वर्ब की जरूरत है ताकि स्टेटमेंट सही हो, तो उसके साथ मैंने क्या किया, ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया, ठीक है। देन गोइंग इज व्हाट, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी फॉर्म, या फिर इसको आप किस तरीके से बोल सकते हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द होल ऑब्जेक्ट, ठीक है। आउट फॉर द मूवी, ये आपका पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, पूरा मतलब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस भी आप बोल सकते हो, राइट। तो कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या पढ़ा हमने, सब्जेक्ट प्लस इज। अच्छा एक और चीज, प्रेजेंट की अगर हम बात करें, अगर हम सिर्फ सिंगुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इफ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट सिंगुलर, ठीक है, अगर कोई, राइट, प्रेजेंट में इज, एम, आई एम, शी इज, ही इज, इट इज, राइट। अगर प्यूरल की बात करूं मैं तब आपका आर आ जाता है। तो बस यही तीन आपके प्रेजेंट के ऑक्सिलरी वर्ब है। तो आप जब भी कंटिन्यूअस टेंस बना रहे हो किसमें, प्रेजेंट में, तो आप कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब यूज करोगे, सब, इज, एम और आर, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये क्या था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जस्ट नो द यूसेज एंड द वर्ब दैट यू विल यूज फॉर एनी पर्टिकुलर टेंस, आपके जो टेंस वाले क्वेश्चन है वो आपके आराम से हो जाएंगे, ऑलराइट। सो दिस वाज बिट अबाउट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट आपका कौन सा टेंस आता है, परफेक्ट टेंस, राइट। जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करती हूँ, अच्छा परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो क्या है अपने में कंप्लीट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की अगर मैं बात कर रही हूँ, एनी एक्शन विच इज, जो जस्ट अभी खत्म हुआ है, राइट, विच हैज जस्ट कंप्लीटेड। तो ऐसे एक्शन जो मुझे परफॉर्म करने, सॉरी प्रेजेंट करने हैं, जो क्या है बिल्कुल अभी खत्म हुए हैं। कई बार बोलते हो ना कि मान लो कोई एक जैसे एंटर हुआ, तब तक आप बोलते हो ना, अरे यार अभी तो अभी मैंने कुछ बनाया था, थोड़ी देर पहले आता तो तू भी खा लेता, है ना, अब भी मैं खा के उठाऊं, राइट। तो वो एक्शन क्या हुआ है, बिल्कुल अभी कंप्लीट हुआ है। नाउ सो वेन एवर यू आर एक्सप्रेसिंग एक्शन विच हैज जस्ट कंप्लीटेड, ठीक है, बिल्कुल अभी खत्म हुआ है। अब अभी खत्म हुआ का मतलब क्या है कि ज्यादा देर नहीं हुई है, उसका प्रेजेंट में ही बिल्कुल अभी खत्म हुआ है। तो ऐसे एक्शन के लिए आई यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क, मतलब मैंने बिल्कुल अभी रिसेंट में ही अपना होमवर्क क्या है कंप्लीट किया है, राइट।
she has just जरूरी नहीं है कि हमेशा लगाओगे, या फिर बोलते शी हैज जस्ट टेकन हर टी, बस अब भी उसने अपनी चाय ली, राइट। तो ऐसे कोई भी एक्शन जो है जो बिल्कुल रीसेंट प्रेजेंट में कंप्लीट हुए हैं, ऐसे एक्शन को मैं किस में एक्सप्रेस करती हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, राइट। एक और चीज, आई के साथ आप हैव लगाते हो, इसके अलावा कोई भी अगर प्लूरल प्रोनाउन है या प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ भी मैं क्या लगाती हूँ, हैव लगाती हूँ, ऑलराइट। और अगर आपका सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ मैं क्या लगाऊंगी, हैज लगाऊंगी, ठीक है। वी हैव, शी हैज, ऑलराइट। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, आई इज व्हाट, सब्जेक्ट, have or has, that depends upon what, subject, plus अब जस्ट बिकॉज यहाँ पे जस्ट लिखा है मैंने, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आपके प्रेजेंट परफेक्ट में जस्ट आते हैं, जस्ट दिस वाज टू आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे पता होना चाहिए, राइट। नाउ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस द ऑब्जेक्ट। कोई भी आपका जब हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है वर्ब, राइट। एक्सक्यूज मी। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हैव या हैज यूज किया गया है तो वो आपका क्या है, दैट इज योर परफेक्ट टेंस, ऑलराइट। एक लास्ट जो आपका टेंस रह रहा है वो कौन सा रह रहा है, कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। मतलब ऐसा कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन उसका क्या है, अभी भी वो प्रेजेंट में चल रहा है, राइट। एनी एक्शन विच हैज स्टार्टेड इन द पास्ट लेकिन वो क्या है, अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है, उसके लिए मैं क्या यूज करती हूँ, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट and still continuing in the present, ठीक है। प्रेजेंट में शुरू होके, सॉरी पास्ट में शुरू होके प्रेजेंट में भी चल रहा है, उसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। एग्जाम्पल, शी हैज बीन लिविंग in the USA since last summer, alright। क्या बोला जा रहा है, शी हैज बीन लिविंग इन द यूएसए सिंस लास्ट समर, है ना, लास्ट समर, जब लास्ट गर्मियों से वो रह रही है यूएसए में, राइट। तो रहना शुरू उसने पहले से किया है ना, पर अभी भी रह रही है, तो ऐसे एक्शन के लिए मैं क्या यूज करती हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन और हैज बीन, क्योंकि कंटिन्यूस भी है ना इसमें, तो फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस या फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, देन आपका जो भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिए हैं, बस इसका कहाँ पे इस्तेमाल होगा ये आपको पता होना चाहिए, और आपके वर्ब कौन से यूज करोगे आप, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको धीरे धीरे जो है ना वर्ब आप देखोगे वो आपको समझ आने लगेंगे, कि अगर फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है तो ये प्रेजेंट हो गया, सेकंड फॉर्म यूज हुआ है तो पास्ट हो गया, तो जैसे जैसे आप यूज पढ़ोगे आपको स्ट्रक्चर भी समझ आने लग जाएंगे, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सिंपल, सॉरी दिस वाज अबाउट योर प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और आज हमने बाकी के भी प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आप दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना चाहते हो तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट करके रजिस्टर करा सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।